हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आ गई हूँ अब नए टॉपिक के साथ। तो आज से मैंने सोचा है कि बायो से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी आपको, और बेसिक चीज़ें होंगी जो इन जनरल हम अपने लाइफ में जानना चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये जो बातें होंगी ये बीपीएससी रिलेटेड, मतलब बिहार पीसीएस से रिलेटेड भी होंगी। जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को देखें, उन्हें भी बहुत हेल्पफुल होगी। और जो बच्चे अभी 9th 10th 12th 11th में हैं वो लोग भी इन्हें देखें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विटामिन एंड डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है विटामिन का डेफिनेशन है, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट in our diet, but this efficiency causes specific disease। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इसे हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कैरी कर पाते हैं हमारे डाइट के थ्रू। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए हमारे बॉडी में तो फिर ये बहुत सारे डिजीज कॉज करने लगते हैं। So most of vitamin can not be synthesized in our body, but plant can synthesize almost all of them। So जितने भी विटामिन्स हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और होते भी हैं तो बहुत फ्यू अमाउंट में होते हैं। बट प्लांट में सारे विटामिन्स मिल जाते हैं बहुत ही इजीली। इसलिए मामा लोग बोलती है कि बेटा ग्रीन वेजिटेबल खाओ, साग खाओ, एप्पल खाओ, एक्सेट्रा। सो दे आर कंसीडर एज इसेंशियल फूड। अभी बोला था ना मैंने, इसलिए इसको इसेंशियल फूड बोलते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अब जो विटामिन है, विटामिन होता है 2 टाइप का, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल का मतलब है जो फैट में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल का मतलब है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो जो फैट सॉल्युबल है उसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी जैसा कि नाम है फैट सॉल्युबल, वो फैट और ऑयल में सॉल्युबल हो जाता है, बट वाटर में नहीं होता है। ठीक है, अब इस फैट सॉल्युबल में कौन कौन से ग्रुप आते हैं विटामिन के? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये जो विटामिन है ये स्टोर्ड होते हैं, विटामिन बनने के बाद ये स्टोर्ड होते हैं लीवर में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू आप लोग जानते हो, द इनर लेयर ऑफ स्किन। सो नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो इसके वाटर सॉल्युबल विटामिन में जो विटामिन आते हैं वो होते हैं बी ग्रुप विटामिन और सी विटामिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडली excreted in our urine and can not be stored in the body। अब जैसे कि ये वाटर सॉल्युबल है, हमने पढ़ लिया कि विटामिन ये वाला वाटर सॉल्युबल है, बी और सी। तो वाटर सॉल्युबल है तो हमारा यूरिन जो है वो भी वाटर के फॉर्म में ही होता है, जो कि हम डेली एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जाके जब ये विटामिन वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसके बाद ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट भी होता है, इसलिए हम इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर पाते हैं, और इसकी नीड हमें एवरी डे ही होती है। इसलिए हमें लीफ वाली सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमने बात करा विटामिन का, और अभी बात करेंगे कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, डिजीज होता है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें विजन ऑफ लॉस ऑफ विजन होता है, और कभी कभी कंप्लीटली विजन हो जाता है एट नाइट। ठीक है, रात के समय में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है।
विटामिन B1 जो है उसमें बेरी नाम की बीमारी होती है अगर B1 की कमी हो रही है तो। इसमें होता क्या है, बेरी में सिम्टम जो होते हैं, वीक मसल हो जाते हैं और बहुत ही लो एनर्जी फील करता है पेशेंट। नाउ विटामिन B2, इसमें एरिबोफ्लाविनोसिस नाम की डिजीज होती है। विटामिन B3 में प्लेगरा होता है। विटामिन B5 में पेरेस्थेसिया होता है। विटामिन B6 में एनीमिया होता है। एनीमिया तो बहुत ही कॉमन सा है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, जिसमें वीकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B7 में डर्मेटाइटिस होता है, एंटेरेटाइटिस होता है। विटामिन B9 एंड B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। फिर विटामिन C की अगर कमी हो जाती है तो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, पायरिया भी बोल सकते हो। उसमें हमारा जो गम है मसूड़ा, वो स्वेलिंग होने लगती है और ब्लीड भी करती है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। दैट मीन्स हमारी जो बोन होती है वो वीक हो जाती है और वीक होने के बाद बहुत जल्दी मतलब कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो हमें जो इसका सोर्स होता है वो होता है सनलाइट बेसिकली। सो विटामिन E की बात करते हैं तो विटामिन E अगर कमी हो जाए बॉडी में तो ये फर्टिलिटी रेट जो है उसको डिक्रीज कर देता है। मतलब अगर कोई लेडी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स उनके बॉडी में विटामिन E की कमी हो जाती है। अब विटामिन K की बात करें तो विटामिन K नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। अगर विटामिन K की कमी हो जाए ब्लड में तो वो ब्लड बहुत ही पानी लाइक हो जाता है, क्लॉट नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स दैट मीन्स आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। ठीक है, तो अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो इनकी सोर्स की बात करते हैं, कहाँ से मिलता है। आयोडीन मिलता है हमें फिश से, ग्रीन वेजिटेबल से, सॉल्ट से, एक्सेट्रा। फास्फोरस हमें मिल्क से, ग्रेन से, ग्रीन चिली से, बनाना से, एक्सेट्रा। आयरन जो हमें मिलता है एप्पल से, लीफी वेजिटेबल से, पियर्स से, एक्सेट्रा। कैल्शियम जो मिलता है हमें एग से एंड मिल्क से। दैट्स इट। अब हम विटामिन की बात करते हैं, किसका सोर्स क्या है। तो विटामिन ए जो है वो हमें मिल जाता है मिल्क से, फिश ऑयल से, पपाया से, कैरेट से, एक्सेट्रा। और जो विटामिन बी ग्रुप्स के हैं वो बेसिकली हमें ग्रेन से मिलते हैं। और विटामिन सी हम सब जानते हैं गुआवा से, ऑरेंज से, टोमेटो से, लेमन से, आंवला से, एक्सेट्रा। और जो विटामिन डी है वो फिश से, एग से, बटर से, मिल्क से। ये तो फूड सोर्स थे और बेसिकली वो सनलाइट से। तो आज के लिए बस हम यही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और अगर है तो कितनी हेल्पफुल है, आप लोग को समझ आया या नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।